ये चाहते हैं कि 80% हिंदुओं को, जो 80-20 की बात करते हैं, वो ऐसा मुल्क में माहौल चलता रहे कि 80% जो हैं वो इकट्ठा होने लगें। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं ज़ैद के फैज़ान साहब। खैर मकदम है साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं साहब। फैज़ान साहब, एक बात बताइए कि हमारे जमतुल उलमाए हिंद के एक बहुत बड़ी, पिछले दिनों बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सभा हुई थी, उनकी होती है, उनकी सभा में 1-1.5-2 लाख आदमी आना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो आ जाते हैं, उनके मदरसे हैं अपने, उनसे आ जाते हैं और कॉल दी। और वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि जो हिंदुस्तान जो है, भारत है हमारा देश, ये मुसलमान है, क्योंकि यहाँ पर मनु आदम थे, इस तरीके से उन्होंने रिलेट की हैं कई चीज़ें जी। उससे, उस पर एक विवाद सब होने लगा है। उनके खिलाफ भी कही है, जो भी कही है कि मनु अलग हैं और आदम अलग हैं। ईसा का पैदा होना भी बताया जाता है कश्मीर में ही सब आए थे, उतरे थे, इस तरीके से कई चीज़ें यहाँ के उसमें हम बता रहे हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने कहा, मौलाना मदनी ने, और कई बार कहा, इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पर उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश है, सबसे पुराने रहने वाले भारत में हमें, कोई मुसलमान सबसे पुराना मज़हब है, तो हम भारत में ज़मीन हमारी है, मातृभूमि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हमें यहाँ है। तो ये ऐसे मौके पे कहना ऐसी चीज़ है, ये कंट्रोवर्सी। देखिए ऐसा है नहीं साहब, इसमें क्या ये कहीं, मैं जानना आपसे एक चीज़, जी हाँ, क्या ये कहीं हिस्ट्री से या अपनी रिलीजियस किताबें जो इस्लाम की, उससे प्रूव है कि इस्लाम हिंदुस्तान से? नहीं, देखिए जब हिस्ट्री की आप बात करेंगे तो हिस्ट्री तो 5-6 हज़ार साल के बाद जाकर के ख़त्म हो जाती है। 1-2 साल तक लोग और खींच करके ले जाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं होता मामला। और दुनिया जो है वो लाखों साल का मामला है, कोई करोड़ों साल, अब वो सब अलग मसला है। तो ये सब बातें जो हैं राय चीज़ है, प्रिजम्पशन की हैं, तो उसका साइंटिफिक तो कोई वो है नहीं। लेकिन अब यह है कि चूँकि हम मुसलमान हैं और हम कुरान और हदीस की बात करते हैं, राय चीज़ है, वो है ही है। जो भाई जो मुसलमान है उसका मतलब हुआ कि वो लास्ट प्रॉफिट पे यकीन रखता है, कुरान पे यकीन रखता है और अल्लाह पे यकीन रखता है। तो अब जो वहाँ से चीज़ें ड्राइव हुई हैं, उसके तहत वो ये है कि भाई मुसलमान जो है, मतलब पहले भी नहीं, वैसे तो यह है कि 14 देखिए ऐसा है, 1400 साल से 1450 साल से थोड़ा ज़्यादा ही होने को आया अब कि इस्लाम वजूद में आया। लेकिन वो कहते हैं वजूद में नहीं आया, वो उसको वहाँ पर वो ख़त्म इस मामले में हुआ है कि आखिरी नबी थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले से इस्लाम जो था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत तो आदम अलैहिस्सलाम खुद जो है जिसको अल्लाह ने भेजा, तो ही वाज हिमसेल्फ ए मुस्लिम। और उसके आगे भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने देखा कि साहब जो भी पैदा होता है किसी भी जगह दुनिया में, वो मुसलमान पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो बन जाता है। देखिए ये सब बहस जो है लिटरेरी बहसें हैं, और आपस में करना और यूं करना एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए हमारे आपके ताल्लुकात ठीक हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम लोग बैठ के हंसी मजाक में बहुत सी बातें कर देते हैं, शिया सुन्नी हैं। लेकिन मौलाना मदनी एंड कंपनी ने हंसी मजाक में बात कही नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हंसी मजाक में बहुत सी बातें होती हैं, तब शिया सुन्नी बैठते हैं, अगर हमारी इस्लाम में आ गए तो बहुत सारी हंसी मजाक में बातें होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं, बाद में दोस्त हैं, चाय भी पीते हैं। मसला ये है कि कौन बात कब कहाँ कैसे कही जाए, यह है बुनियादी बात। मेरा मानना है यह है कि मौलाना अरशद मदनी, मैंने पूरी तकरीर उनकी सुनी, जी, और जिस तरीके से वो ललकार रहे थे और कह रहे थे और बिल्कुल जोश में थे कहना चाहिए, तो उन्होंने वो जो बात कही उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी जगह वो गलत थी। बात तो उन्होंने जो कही, मैं उसका नतीजा निकालता हूँ कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कहने की कोशिश की, लेकिन जो बात उन्होंने कही, जिस तरीके से कही, उससे कोई दूसरा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अपनी सुप्रीमेसी जाहिर की। मान लीजिए मैं किसी मंच पे हूँ और वहाँ पर हिंदू के मंच पर, क्रिश्चियंस के मंच पर, जैन के मंच पे, वहाँ पर वो अपने मज़हब को सुप्रीम बताते हुए और दूसरे मज़हब को किनारे करने की कोशिश करें, और मैं यहाँ मुसलमान की हैसियत से मैं बैठा हुआ हूँ, और तो मैं उसको बर्दाश्त करूँ तो मुझे भी अपनी कम्युनिटी के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो चुनांचा हुआ यही, जैन मुनि वहाँ थे, उठ कर चल दिए।
वो नहीं जाना चाहिए था। वो वहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात कही, उसको कंट्राडिक्ट किया, उसके बाद उनको वहाँ बैठना चाहिए था। मैं उसमें नहीं आता, उन्होंने ज़रा सा कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव वो किया। वो तो उठाते उनका तो जी। लेकिन मौलाना ने जो बात वहाँ पर उठाई वो बिल्कुल गैर मुनासिब मेरे हिसाब से थी। जिस अंदाज उनकी नीयत को मैं नहीं कहता, लेकिन अब ये हर जगह गलती करते हैं, ये सोचने की बात है। चाहे वो और ऐसे मौके पे क्यों उठाई? नहीं सुनिए, या तो आपकी वो मीटिंग जो है, देखिए जाहिर उसमें 99% मुसलमान ही थे। जी। 1% में क्या, बल्कि वो सिर्फ डायस पर हिंदू थे, और तो कहीं नहीं। वो मुनि जी के साथ, वो जो साधु संत वहाँ थे उनके साथ 10-20 लोग उनकी गाड़ी में बैठ के चले होंगे वही होंगे। वो चलते ही तो अगर उनका लाख का मजमा था तो उसमें 50 गैर मुस्लिम रहे होंगे। तो वहाँ पर आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि वहाँ पर इत्तेहाद, एकता, उसकी बात करनी चाहिए थी कि धर्म जो है अच्छी बात सिखाता है, सारा मजहब अच्छी बात सिखाता है। ये हम लोग हैं या जो लोग बाद में उसको गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, बातें ख़राब हो जाती हैं। हर मज़हब सच्चाई की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है। एक दूसरा ये कि हिंदुस्तान जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुल्क है, मुख्तलिफ़ ज़बान के बोलने वालों का मुल्क है। तो यहाँ पर मिलजुल करके रहना हमारे मुल्क के मफाद में है, और मिलजुल के रहना ही इंसानियत के और हिंदुस्तान के मफाद में है। इस पे जोर देना चाहिए था। उसमें इस्लाम क्या है और मनु और ये वो इक्वेट करने की बात उन्होंने शुरू कर दी, और उन्होंने कहा जिसको तुम मनु कहते हो उसको हम हिंदू कहते हैं। अब वो उनको मिल गया मौका, टीवी चैनल्स को, वो गोदी मीडिया लग गया उसमें, क्योंकि उसको तो उन्होंने जो दाढ़ी वाले बिठाल के उनको तो हर बहाने हिंदू मुस्लिम। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको नहीं साहब, अभी मैं उसके बाद से देख रहा हूँ कि यानी बेमतलब की बहस शुरू हो गई। अगर मौलाना के उस बयान को, मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को देखें आप, तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर उसको बिल्कुल दूसरे तरह से इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने कहा कि मनु अल्लाह को एक कर दिया, तो वो ये कहते हैं कि साहब कुरान में मनु का तस्करा तो है नहीं, समझा आपने। और तो इसलिए मनु जो है, जो हमारी वो हैं, वही अल्लाह हैं, तो आप इधर आ जाइए। मौलाना ने कहा कि नहीं भाई, हम कहाँ जाएं, आप इधर आ जाइए। तो वो जो मंच था, जो स्टेज था, वो इन बातों के लिए नहीं था। तो मैं तो कई मरतबा बोलने में मैंने ये बात कही, मैंने कहा आपका जब मंच लगता है, आप स्टेज सजाते हैं और ये 1-2 लाख की भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये एक बात सही है। जमात उलमा सबसे बड़ी तंजीम इस मुल्क के अंदर है, सबसे बड़ा कैडर उसका है, सबसे बड़ी उसकी तारीख है। बल्कि जब जमात उलमा के लोग कभी उसको ये कहने की कोशिश करते हैं, अपनी तारीख बताने की, डिफेंसिव होकर के, तो मैं कहता हूँ आप डिफेंसिव क्यों होते हैं, आपको ऑफेंसिव होना चाहिए। लेकिन ये कि बहरहाल वो उनका एक सबमिसिव अंदाज रहा है, वो है उसी अंदाज से वो बात कर रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि मौलाना को बयान देने से पहले सोचना चाहिए। हर जगह इनकी ज़बान स्लिप हो जाती है। कोई स्लिप नहीं हुई साहब, इतनी नहीं स्लिप हो तो एक आध लफ्ज़ पे हो, पूरे भाषण पे स्लिप हो नहीं। मैं इस पर सवालिया निशान लगाता हूँ ना। मैं स्लिप होने की बात यहाँ तो क्या, बस सवाल ही पैदा होता है, स्लिप पैर भी हो जाता है। जो आप हरिद्वार में बाबा के पास पहुँच जाते हैं, स्लिप इनका पैर हो जाता है जब ये वो मोहन भागवत से मिलने के दफ्तर पहुंच जाते हैं। और उन्होंने आपकी देखा एक और जुमला उन्होंने बाद में कहा था, इस कंट्रोवर्सी से पहले उन्होंने कहा कि मैंने जो इंटरव्यू लिया था वदू साजिद साहब ने उस पर लिखा था ना उन्होंने इनकलाब में, तो उसमें इनकलाब में इनका था कि साहब वो उन्होंने सरेंडर कर दिया देश की एकता की खातिर। तो इस तरह के जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या मैसेज जाता है, ये इनके सोचने की बात है। तो आप देखिए कि उसके बाद से बराबर कंट्रोवर्सीज उठी खड़ी हुई हैं। अब एक से एक मौलाना इसमें कूद गया है, और मौलाना जो है कोई तो, अरे भाई मैं सुन रहा था अभी इनके इस बयान पर रिएक्शन ले रहा था, बनारस का एक मौलाना था, और अब मैं क्या कहूँ, मौलाना इनको कहूँ कि उनको कहूँ, वो कह रहे थे कि अरे छोड़िए साहब वो मुसलमान कहाँ है। वो कह रहे थे तो मुसलमान दाढ़ी रख करके और टेपू लगा करके नाम रख करके मुसलमान है, ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो मुसलमान। यस ये मैं इन चीज़ों को जब होता है तो ज़रा सुनने की कोशिश करता हूँ कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा तो इस्लाम से खारिज है, वो तो मुसलमान है ही नहीं, उनकी बात ही मत कीजिए आप। तो यहाँ पर बहस शुरू हो गई है, दूसरे उलमा ने दूसरे तरीके से बहस शुरू कर दी है। तो जो चीज़ सरकार चाहती है उसी का मौका आप दे रहे हैं। सरकार की पॉलिसी ये है, बीजेपी की पॉलिसी ये है, उसकी बैक में आरएसएस है, वो तो सब ही वो ये चाहते हैं कि 80% हिंदुओं को, जो 80-20 की बात करते हैं, वो ऐसा मुल्क में माहौल चलता रहे कि 80% जो हैं वो इकट्ठा होने लगें। सुनिए, नहीं, और जो
मुसलमान है, मुसलमानों में फ़िरक़े के नाम पर वो डिवाइड करने की बात करें, वो तो करेंगे पॉलिटिक्स में। पसमानदा मुसलमानों का उन्होंने शुरू कर दिया। पसमानदा मुसलमान तो यही क्या था, अब वो जो ये मसलकी है, मसलकी जंग भी शुरू कराने पे लगे रहते हैं। ये पीछे से बैक करते हैं, ये पीछे से बैक करते हैं ताकि वो सामने आए इस तरह के उलमा जो हैं और वो मसलकी जंग छेड़ दें। तो अब आजकल मसलकी जंग भी आप देखिए बहुत छिड़ी हुई है। अब मैं क्या बताऊं इसके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। ये सरकार इस तरह की चीज़ों को चाहती है कि इस तरह की चीज़ें फैलें, बढ़ें, तो वो उसी में लगी हुई है, उसके लोग शिकार हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि लब्बिलवावे मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ कि जो मौलाना मदनी हैं जी, इतने बड़े लीडर हैं, वो जी यकीनन उन्होंने इस मौके पे ये बात कही, तो क्या सामने बार सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत वक्त था, बात उन्होंने जो भी कही, लेकिन बिल्कुल गलत टाइमिंग थी, नहीं करना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि जब आप इस तरह के स्टेज सजाते हैं और बुलाते हैं, अपने लोगों की कॉन्फ्रेंस कर लाखों लोग बुलाते हैं, तो इसमें 50 लोगों को बुला करके 50 का 10-5 बुलाते हैं, उनके साथ सपोर्टर मिलकर 50 हो जाते हैं। उनको स्टेज पर बुला करके उनसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मैंने बार बार ये बात कही कि आप उनसे कहिए कि अगर आप एकता चाहते हैं, आप इत्तेहाद चाहते हैं, तो आप हिंदुओं के बीच में मीटिंग कीजिए। हम वहाँ पर आते हैं, हम अपने मजहब के बारे में बताएंगे। वो वहाँ से आते हैं, हमारे मंच पे बैठ करके हमारे मजहब के सिलसिले में 2-1 बातें कहते हैं, ताली पिटवा के चल देते हैं। और अगर आपने कुछ इस तरह की बात करनी चाहिए और कही तो उठ करके बाइकाट करके चले जाते हैं। तो मैं कई बार ये बात मैंने कही है कि ये कंफ्यूज्ड हैं ये लोग, समझा आपने। और मौलाना अशरफ कंफ्यूज हैं कि सरकारी एजेंडे को और मौलाना बीजेपी के एजेंडे को वो कर रहे हैं। वो तो एक सख्त बात हो जाएगी। अब उससे कंक्लूजन आप डरा कीजिए, लोग डरा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, लेकिन ये उनकी जो इस तरह की बातें हैं, वो बहरहाल जो सरकार चाह रही है, जो बीजेपी चाह रही है, उसको इस तरह का उनकी बातों को मजबूत करने का, उनके आर्गुमेंट को मजबूत करने का मौका देते हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको कहीं ना कहीं आप तकवीत पहुंचाते हैं। इसलिए इसमें बहुत मोहतात से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे समाचार की ओर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।